T20 वर्ल्ड कप 2024 जो यूएसए और वेस्ट इंडीज में होना है उसके लिए एक्साइटमेंट तो है, लेकिन उससे ज्यादा एक्साइटमेंट जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के हवाले से है कि क्या चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान में होगी या नहीं। पीसीबी जो है वो अपने मौकफ पे कायम है कि उसने चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होस्ट करनी है, उसने किसी न्यूट्रल वेन्यू पे होस्ट नहीं करनी, जबकि इंडिया की जानिब से इस वक्त तक कोई भी बयान ऑफिशियली जो है वो नहीं आया। लेकिन एक बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई है, डेवलपमेंट हुई है। जो इंडिया के स्पोर्ट्स मिनिस्टर एक्स रहे हैं और करंटली वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं अनुराग ठाकुर, जिनका बीजेपी जो पॉलिटिकल जमात है इंडिया में उससे ताल्लुक है, और नरेंद्र मोदी जो प्राइम मिनिस्टर इंडिया के, उनका भी ताल्लुक इसी जमात से है। और इसी जमात के दौरान इसी जो पॉलिटिकल ये पार्टी है, इसके टेन्योर के दरमियान पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुई रिगार्डिंग द बायलैटरल सीरीज और एनी क्रिकेट। हमेशा जो पाकिस्तान ने एशिया कप भी होस्ट करना था वो भी पाकिस्तान में नहीं हो पाया, क्योंकि डेवलपमेंट एक अच्छे जो टॉक्स होते हैं पॉजिटिव वो नहीं हो पाए। लेकिन ये जो मिनिस्टर हैं अनुराग ठाकुर, इनकी जानिब से एक बहुत ही अजीब सा बयान आया सामने, और उस बयान से ये लग रहा है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो बायलैटरल सीरीज है या जो क्रिकेटिंग रिलेशंस हैं या चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की अगर बात कर लें, कोई भी उसमें पॉजिटिव डेवलपमेंट जो वो नजर नहीं आ रही, कोई पॉजिटिविटी नजर नहीं आ रही दोनों की तरफ से। जो ये कहते हैं ना कि हैंड शेक करना, हाथ मिलाना, वो चीज हमें जो वो नजर नहीं आ रही। अब बयान उन्होंने जो वो क्या दिया, अनुराग ठाकुर जो मिनिस्टर हैं, बीजेपी से इनका ताल्लुक है, और उन्होंने ये बयान दिया है कि उनका ये ख्याल है कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान क्रिकेट तब तक नहीं होनी चाहिए जब तक पाकिस्तान टेररिज्म को स्पॉन्सर करना छोड़ नहीं देता। यानी पाकिस्तान, उनके ख्याल से पाकिस्तान जो है वो इंडिया में टेररिज्म स्पॉन्सर करता है, यहां से बम बारूद वगैरह जो वो इंडिया भेजता है, और इंडिया में जो भी टेररिज्म होता है उसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है, ये उनके मुताबिक है। अब ये उन्होंने अपनी राय तो दे दिया, लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जब तक ये टेररिज्म स्पॉन्सर करना पाकिस्तान नहीं छोड़ेगा तब तक पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया को नहीं खेलना चाहिए क्रिकेट, और ये भी देखना चाहिए कि इंडिया को क्रिकेट तो खेलनी नहीं चाहिए, पाकिस्तान में जाकर भी नहीं खेलनी चाहिए। ये भी उन्होंने जो बहुत बड़ी स्टेटमेंट दिया है। और इसी वाले से देखें, मैं आपको कुछ क्लैरिटी या जो एक एनालिसिस है वो आपके साथ मैं शेयर करता हूं। पहले तो आप ये देखें कि इट्स ओनली अबाउट क्रिकेट, बाकी जितनी भी स्पोर्ट्स हैं, इंडियन स्पोर्ट्समैन हैं वो पाकिस्तान आकर जो है वो खेलते हैं। रिसेंटली जो वो टेनिस टीम आई थी डेविस कप, उन्होंने पाकिस्तान के जो कैपिटल इस्लामाबाद है वहां आकर खेला था, और सिर्फ क्रिकेट के हवाले से है। उनको पता है इंडिया को कि क्योंकि इसमें जो बहुत ज्यादा पैसा है, क्योंकि बहुत ज्यादा आई बॉल्स इस पर नजर रखी हुई होती हैं और बहुत ज्यादा नजरें होती हैं हर तरफ से, इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट मैच के हवाले से बातचीत हो रही होती है। इसके अलावा और कोई स्पोर्ट्स होती भी है तो उस पर इतनी ज्यादा जो वो नजरें नहीं जाती। लेकिन ये जो स्टेटमेंट है, इससे हम लोग क्या अखज़ कर सकते हैं? इससे एक तो पहली बात ये पता चलती है कि बीजेपी जो पॉलिटिकल पार्टी है इंडिया की, उसका एक ही मौकफ है, उनका एक ही मोटिव है कि पाकिस्तान के साथ हमने क्रिकेट नहीं खेलनी। और ये भी आपको पता होगा कि करंट जो ईयर है वो जनरल इलेक्शंस का ईयर है इंडिया में। अप्रैल से लेकर कुछ अरसा इनके जनरल इलेक्शंस चलते हैं, और 500 के आसपास जो है वो इनकी सीट्स होती हैं, तो उस पर जनरल इलेक्शंस होने वाले हैं। और ये ख्याल रखा जा रहा है, जो इनकी अनुराग ठाकुर की जो स्टेटमेंट है उससे ये पता चल रहा है कि अगर तो बीजेपी दोबारा आ जाती है रूल में, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर अगर बीजेपी की तरफ से जो बन जाते हैं, तो फिर ये साफ सी बात, एक राइटिंग ऑन द वॉल है, एक बिल्कुल एक साफ क्लियर बिल्कुल बात होगी कि पाकिस्तान आकर इंडिया जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 नहीं खेलेगा। वो डिमांड शायद कर सकता है कि न्यूट्रल वेन्यू पे हमने चैंपियंस ट्रॉफी खेलनी है, या अपने मैचेस हमने जो है वो न्यूट्रल वेन्यू पे खेलना है, या फिर ये भी हो सकता है कि इंडिया जो बैक ऑफ कर ले, इंडिया पार्टिसिपेट ही ना करे चैंपियंस ट्रॉफी में। और इनकेस अगर इंडिया पार्टिसिपेट नहीं करता तो फिर श्रीलंका जो अभी तक क्वालिफाई नहीं कर पाया था वो इंडिया की जगह क्वालिफाई कर लेगा इन चैंपियंस ट्रॉफी। तो अब ये बीसीसीआई का इस पर कोई, इसमें जो कहते हैं ना कि उनकी राय होना, वो तो बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही। बीसीसीआई के हाथ में कुछ भी नहीं है, हाथ में है इंडियन गवर्नमेंट के। और अगर तो बीजेपी दोबारा रूल में आ जाती है, पावर में आ जाती है, तो फिर ये भूल जाएं कि चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया जो पाकिस्तान आकर खेलेगा, ऐसा जो बिल्कुल भी नहीं होने वाला। लेकिन एट द सेम टाइम अगर तो कांग्रेस आ जाती है, जो एक थोड़ी सी सेकुलर है, थोड़ी सी उसके एक लिबरल किस्म के ख्यालात हैं, पाकिस्तान के साथ जो है वो रिलेशनशिप भी माजी में कुछ अच्छे रहे थे, मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर रहे थे, उनके दौर में क्रिकेट जो है वो काफी अच्छी हुई थी पाकिस्तान और इंडिया की। तो फिर हम लोग कांग्रेस के आने से हम लोग ये अंदाजा जरूर लगा सकते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो क्रिकेटिंग रिलेशंस हैं वो बेहतर हो सकते हैं। और अगर कांग्रेस आती है तो ये भी हो सकता है कि चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान जरूर इंडिया है, लेकिन इसका एक तरीकेकार होता है, और पीसीबी को भी इस पे डेफिनेटली एक अपनी आवाज उठानी चाहिए।
इंडिया की सिक्योरिटी टीम जरूर पाकिस्तान आनी चाहिए। इस तरह से कह देना, जिस तरह से एशिया कप में कहा था कि हमने जो है वो जाकर नहीं खेलना, एक तरह से प्रेशर डाल देना, ये बिल्कुल गलत होगा और इस बार अनएक्सेप्टेबल होना चाहिए पीसीबी के लिए भी। पीसीबी को चाहिए कि इंडिया की जो सिक्योरिटी टीम है उसको इन्वाइट करे, तमाम यहाँ जो स्टेडियम्स हैं उनका दौरा करवाए और फिर वो रिपोर्ट बनाकर फिर बीसीसीआई को दें और फिर इंडियन गवर्नमेंट को दें। उसके बाद जो भी वो फैसला करते हैं वो उनके हाथ में है। लेकिन फिलहाल जो सिनेरियो, जो एक स्टेटमेंट से अनुराग ठाकुर की हमें पता चला है कि अगर तो बीजेपी पावर में आ जाती है इंडिया में इन जनरल इलेक्शंस में, तो फिर आप भूल जाएं कि चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया पाकिस्तान आकर खेलेगा। अपनी फीडबैक से जरूर आगाह रखिएगा, कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अफाफ रोज़ की कोई इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।